जय बोलिए प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्रेयांसनाथ भगवान की। जय बोलिए 25 नंबर खोल लिया सभी ने। कटस्य कर्ताहमिति, कटस्य कर्ताहमिति संबंधस्यात्तयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मेव, ध्यानं ध्येयं यदात्मेव संबंधा कीदृशस्तदा, संबंधा कीदृशस्तदा। एक साथ उच्चारण करेंगे। इस 25 नंबर की गाथा में अरुण भाई आचार्य भगवंत आध्यात्म की परिभाषा बता रहे हैं। किसकी परिभाषा बताओ? अध्यात्म के विषय में बता रहे हैं। और आचार्य भगवंत प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं कि भैया आध्यात्म कैसे आता है, आध्यात्म के आने का लक्षण क्या है, आध्यात्म होता कैसा है। तो क्या बोल रहे, आध्यात्म कैसे आता है? तो माताओं, जब पर पदार्थों से कर्ता और क्रिया, अर्थात कर्म और कर्ता, ये कर्ता कर्म का संबंध छोड़कर जब आत्मा स्वयं ही कर्ता हो जाता है, स्वयं ही कर्म हो जाता है, तब आध्यात्म आ जाता है। अरुण भाई, अर्थात आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्यान है और आत्मा ही ध्यान के फलों को भोगने वाला है। जब ये संबंध आ जाता है अनुभव में, जब आध्यात्म प्रारंभ हो जाता है। प्रियात्मन, जहां पर किसी भी प्रकार की भेद भिन्नता नहीं है, अरुण भाई, जहां पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, जहां अभेद संबंध है, वहां अध्यात्म। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, माताओं, जहां तेरा और मेरा वाला संबंध आ जाता है, वहां अध्यात्म दूर भाग जाता है। जहां तेरा और मेरा वाला, कशिश भाई, जहां तेरा और मेरा वाला संबंध आ जाता है, वहां आध्यात्म शून्य हो जाता है। और जहां मेरा वाला संबंध आ जाता है, वहां पे आध्यात्म प्रारंभ हो जाता है। अरुण भाई, जहां पर विकल्प हो जाते हैं, जहां पर विकल्प आने की संभावना भी हो जाती है, वहां आध्यात्म तो दूर माताओं, आध्यात्म की चर्चा भी संभव नहीं। बंधुओं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, विकल्प आत्मक स्थिति में आध्यात्म नहीं होता और विकल्प रहित स्थिति में आध्यात्म ही आध्यात्म होता है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत एक उदाहरण दे रहे आज की गाथा में। कटस्य कर्ता, अरुण भाई, मैं चटाई बनाने वाला हूं। मैं कौन हूं माता? चटाई बनाने वाला। मैं चटाई बनाने वाला हूं, अर्थात मैं चटाई का करता हूं, और जो बन रही है वह चटाई अलग है। मैं चटाई बना रहा हूं और चटाई बन रही है। चंदन भाई, मैं चटाई बना रहा हूं और चटाई बन रही है। कशिश भाई, चटाई बनाने वाला मैं अलग हूं और बनने वाली चटाई अलग है। समझ में आया? मैं पृथक हूं और चटाई पृथक है। अरुण भाई, ये पर के विषय में तो हमने कर्ता क्रिया कर्म वाला संबंध लगा लिया, यहां अध्यात्म नहीं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यह जीव
कर्मों से अनादि काल से बंधा हुआ है। देखो अरुण भाई, आचार्य भगवंत कह रहे हैं जहां एक है वहां स्वभाव है, और जहां दो हो गए वहां विभाव आ गया। बताओ, चटाई और चटाई बनाने वाला प्रसिद्ध भाई, दो विषय आ गया, दो पर दो बोला जाए तो दो पार्टनर आ गए। यहां पर आध्यात्म नहीं है। लेकिन अरुण भाई एक बात बताओ, ध्यानम ध्येयम यदात्मेव संबंधा की दिशस्तदा, जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है, जब आत्मा चिन्मात्र हो जाता है, उस समय आत्मा यश कीर्ति चाह इन सबसे दूर हो जाता है। चंदू भाई, जब आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाता है, जब यश कीर्ति सबका संबंध दूर हो जाता है। आचार्य भगवान ने पर द्रव्यों के जो संयोग आदि है माताओं, जो पर द्रव्यों का संयोग है, जो पर द्रव्यों के संयोग वियोग से जो विकल्प उत्पन्न होता है, वह विकल्प अपने आप दूर हो जाता है। अरुण भाई हम कैसे समझाएं आपको, आप समझो विषय को। आप अकेला अवतरी, मरे अकेले होए, यो कबहु इस जीव को साथी सगाना। जीव अकेला आया था, जीव अकेला जाएगा, जीव अकेला इस दुनिया में आया था, किसी को साथ में लेके नहीं जाएगा। अरुण भाई तुम्हारे 7 जन्मों का रिश्ता तो नहीं है, साथ में लेके तो नहीं जाओगे? पक्का यही छोड़ के जाओगे क्या? आचार्य भगवंत कह रहे हैं भैया, घर में माता पिता लड़के लड़की का संबंध करा देते हैं और फिर क्या बोलते हैं, अब तुम अपना भविष्य देखो, हम अपना भविष्य देखें और तुम अपना भविष्य देखो। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारा भविष्य स्वयं को बनाना पड़ेगा। माता पिता बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। बताओ, माता पिता बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते, बच्चों को अपना भविष्य स्वयं बनाना पड़ेगा। प्रियात्मन, प्रतिपल प्रतिपल कर्मों के उदय से, प्रतिपल कर्मों के उदय से अरुण भाई संयोग और वियोग की क्रियाएं चल रही, प्रतिपल संयोग और वियोग की क्रियाएं चल रही है। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं इस संयोग और वियोग में मेरा उपयोग भले ही चला जाए, लेकिन इस संयोग और वियोग में कर्ता और कर्म वाली बात को कभी फिट नहीं करना अरुण भाई। विकल्प में चले जाओगे, संकलेश में चले जाओगे, रोते दिखोगे। अगर तुमने कर्ता और कर्म, मान लो तुमने किसी को कर्ता मान लिया कि मेरा कर्ता धर्ता यही है, और उसका आयु कर्म खत्म हो गया, अब बताओ, बिलक रहे हैं, आंख रोट ध्यान कर रहे हैं, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा तो सब कुछ करने वाला चला गया, ओहो तू ही अपना करता है, पर तेरा करता हो ही नहीं सकता संजय भाई, पर तेरा करता हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्ता कर्म की बात अरुण भाई केवल और केवल आत्मा में लागू करना, संयोग और वियोग में लागू नहीं करना। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत आज वही समझा रहे हैं कि अरुण भाई ध्यान किसको करना है? आत्मा को। ध्यान किसको करना माता? आत्मा को। ध्येय क्या है? आत्मा। ध्यान करने वाला आत्मा है, ध्यान जिसका हो रहा है वह आत्मा है, और ध्यान किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। और उस ध्यान से जो फल मिलेगा वो किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। अर्थात ध्यान भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है, ध्याता भी आत्मा है, और ध्यान का फल भोगने वाला भी आत्मा है। समझ में आया? एकीकरण। अरुण भाई एक केवल और केवल क्या? आत्मा। आत्मा ही ध्यान करेगा। आत्मा किसका ध्यान करेगा? आत्मा का ही ध्यान करेगा, और ध्यान करने के बाद जो फल मिलेगा वो किसको मिलेगा? आत्मा को ही मिलेगा। फिर मैं पर में क्यों भटकूं?
फिर मैं पर में क्यों भटकू, आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये इस संबंध में प्रसिद्ध भाई पार्टनर ही नहीं चलती। A to Z काम मेरा है, कोई पार्टनर नहीं होंगे यहाँ पे। अर्थात आचार्य भगवंत कह रहे हैं ध्यान का फल क्या है अरुण भाई? कर्मों की निर्जरा। ध्यान का फल क्या है माताओं? कर्मों की निर्जरा। सूत्र दे दिया अष्टपाहुर में आचार्य भगवंत ने क्या? ज्ञानेन ध्यान सिद्धि जान दो हो ये कम निर्जनम। क्या कह रहे हैं? ध्यान दो होई कम निर्जनम। ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा होती है। संबंध की दिशा, जब सारे संबंध अरुण भाई मेरे भीतर ही हो गए तब बाहर का संबंध रह जाएगा क्या? बाहर का संबंध नहीं रह जाएगा। तब संबंध किस प्रकार से ठहरेगा? संबंध तो तब होता है अरुण भाई जब ध्यान नहीं होता। संबंध तो तब होता है जब ध्यान नहीं होता। संबंध तो तब होता है जब ध्येय नहीं होता। संबंध तो तब होता है जब ध्याता नहीं होता। संबंध तो तब होता है जब ज्ञान ध्यान का फल कोसों दूर होता है। भैया आचार्य भगवंत कह रहे अरुण भाई पेड़ में दिन में एक बार भी पानी दोगे तो भी वह फल और फूल देगा। तुम्हें 24 घंटे पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रसून भाई दिन में पेड़ में एक बार भी अच्छे से तुमने पानी दे दिया तो वह बराबर फल और फूल देगा। उसी प्रकार 24 घंटे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है दिलीप भाई। 24 घंटे में 24 मिनट के लिए मात्र अपनी आत्मा को देखो। 24 मिनट के लिए मात्र अपनी आत्मा को देखो। जिसने आत्मा को लख लिया अरुण भाई उसको बिलखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माताओं, जिसने आत्मा को देख लिया उसको बिलखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जिसने अभी तक आत्मा को लखा नहीं है उसको बिलखने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत घूम रहे हैं। जिसको आत्मा के तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व का बोध नहीं है, अरुण भाई खूब आंसू बहा रहे हैं, खूब आंसू बहा रहे हैं, खूब रो रहे हैं, खूब आर्तनाद ध्यान कर रहे हैं, अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि आत्मा का बोध नहीं है। आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं आज की गाथा में कि पर के लिए तो कर्ता और क्रिया का संबंध, कर्म का संबंध दो में घटित हो जाता है, लेकिन जब आत्मा का विषय आता है तो देखो अहम अर्थात मैं कटस्य करता चटाई का करता हूं इति संबंधा। इस प्रकार कर्ता और कर्म संबंध है। द्यो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में संबंध, एक चटाई और एक जीव। दो पदार्थ हो गए अरुण भाई, एक चटाई बनाने वाला और एक बनने वाली चटाई। तो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में ये कर्ता और क्रिया का कर्म का संबंध होता है। परंतु यदा ध्यानम देया, जब ध्यान आत्मा एवं आत्मा ही हो तदा तब की दशा बाहर का संबंध कैसे हो सकता है? मतलब समझ में आया क्या? दो पदार्थ अगर पर का संबंध अगर है तो कर्ता और कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो में हो जाता है। लेकिन जब ध्यान की चर्चा है तो आत्मा ही मेरा ध्यान है, आत्मा ही ध्यान करने वाला है, आत्मा ही आत्मा का ध्यान करता है, और आत्मा के ध्यान से जो फल मिलता है वह भी आत्मा को ही भोगना पड़ता है। अरुण भाई सारे संबंध कहां? मात्र आत्मा तक। क्योंकि स्वभाव प्रकट हो जाता है तो निज से संबंध हो जाता है, और जब तक स्वभाव प्रकट नहीं हुआ जब तक हम पर से संबंध जोड़ते रहते हैं। इसलिए 25 नंबर की गाथा में एकत्व की चर्चा करी है। अरुण भाई मैं एक हूं, मैं एक था और मैं सदा एक ही रहूंगा। मैं सबके बीच में रहता तो हूं लेकिन मैं सबका नहीं हूं, मैं तो मात्र अपना ही हूं। जो दिख रहे हैं वह मेरा नहीं है, जो देख रहा है वह मेरा है। अरुण भाई क्या? जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वह मैं हूं। दुख मेरे नहीं है, दुख मेरे नहीं है। अब कल की गाथा में हम जानेंगे
कि बंध और मुक्ति का कारण क्या है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज जी की। 5 मिनट पहले हो, कोई बात। जावानी के ज्ञान से सोधे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।